आइए हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने मनों को उठाएं, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद हो कि आज हम इस सुंदर दिन में परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। इस लाइव टेलीकास्ट में जितने लोग हमारे साथ हैं, हम उन सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने हमें सुरक्षा दी है, इस संक्रमण से उसने हमें बचाया है, हमें जीवित रखा है, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हम परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। इससे पहले कि हम अपने गीतों को गाएं, आइए हम एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य खुदावन, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए कि हम एक बार फिर से प्रभु जी एक देह के रूप में, आप प्रभु एक कलीसिया के रूप में खुदावंद आपकी आराधना करने पा रहे हैं। आपने हमें जीवित रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उन भलाइयों के लिए जो निरंतर आप हमारे साथ करते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर, जबकि सारे संसार में प्रभु जी उस कोरोना संक्रमण का भय है, लेकिन आप हमें जय के उत्सव में लिए करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें जय दिया है खुदावन, आपने हमें सुरक्षा दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थोड़ा सा समय हम आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावन। हमारी स्तुति, हमारा भजन आपको भाने पाए, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हाँ प्रभु जी, अपने सारे प्रियों को आपके हाथों में रखते हैं। हर एक जन को प्रभु जो आज की सुबह आपके चरणों में बैठा हुआ है प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, भले ही हम लोग दूर हैं प्रभु, हमें एक मन कर दीजिए। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, हमारे विचारों को एकत्र करें प्रभु जी, एक मन हमें करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ आत्मा में सटे रहें प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हर एक जन महसूस करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। चाहे हम कठिनाइयों से गुजरे, चाहे हम महामारियों के बीच में हो, चाहे रोगों के बीच में हो, ओ प्रभु जी हम जानते हैं खुदावंत, जब जब आपके लोग कठिनाई और तकलीफ में रहे, आपकी उपस्थिति उनके बीच में थी खुदावंत यीशु। ओ प्रभु, होने दीजिए कि हम सब प्रभु जी आपकी उपस्थिति से भर जाए। हालेलुया। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मसीह गीत संग्रह से एक गीत गाएंगे। 108 नंबर का गीत है, ईश्वर तेरे समीप मैं पहुंचूं, हो क्रूस व द्वारा भी जिससे उठूं। ये गीत मैं गाऊंगा तेरे समीप सदा, तेरे समीप सदा और भी समीप। जब हम परमेश्वर के सम्मुख होते हैं, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, उसकी उपस्थिति में हमारी चिंताएं, हमारी निराशाएं, हमारे रोग दूर हो जाते हैं। आइए इस गीत को गाकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया। ईश्वर तेरे समीप।
करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। यदि आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने दुखों को यीशु के सामने आकर कहें, क्योंकि वो कहता है सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबोए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके पास विश्राम है, उसके पास शांति और आनंद है। आइए हम सब एक मन होकर पूरे मन से सोच समझकर समझ बूझकर इस गीत को गाएं, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
हैं लाचार, उससे शांति और सहाय तुझसे मिलती है, तुझे मिलती है हर बार। मधुर नाम जिससे हुआ त्राण का काम, सचमुच में उस नाम के द्वारा उद्धार है, उस नाम में छुटकारा है। वो नाम यीशु नाम जो स्वर्ग से मरियम को दिया गया, जिसका अर्थ है यहोवा उद्धार करता, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में छुटकारा है। आइए हम इस गीत को गाएं, यीशु नाम की दे दुहाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मनुष्य जाति अपने पाप से छुटकारे की बात जो रही थी, और जब इस अंतिम युग में यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र मनुष्य की देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया और उसने क्रूस पर अपने लहू को सारे मानव जाति के लिए बहा दिया, उसने उस बड़े उद्धार के काम को पूरा किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को भाया कि अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, उस क्रूस की कथा के द्वारा वो जगत का उद्धार करे। और वो आगे पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु छुटकारा पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, वो परमेश्वर की सामर्थ है वो क्रूस की कथा। और इन दिनों में क्रूस की कथा सारे संसार में सुनाई जा रही है, ताकि लोग उस कथा को सुनकर, यीशु के उस बलिदान को सुनकर
धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। सचमुच में प्रभु अपनी आप प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 एक मन के मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, हम आपको महसूस करने पाते हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया कि आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हैं। हालेलुया आज की सुबह हमसे बोले और बातचीत करें खुदा, हमारे कानों को खोले खुदा, हमारी आंखों में ज्योति आने दे खुदा। जैसे आपने कहा कि अंत के दिनों में वहाँ रोग होगी, महामारी आएगी, अकाल होंगे, भूकंप आएंगे और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, युद्ध की चर्चा तुम सुनोगे। और जब इन्हें होते देखो तो अपने सिर को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हाँ प्रभु जी हम जानते हैं यीशु मसीह की आपका आना निकट है। ओ आपकी दुल्हन पूरी तरह तैयार है। ओ मलमल के वस्त्रों से आपने उसे सुसज्जित कर दिया है, अपनी धार्मिकता की चादर उड़ाया है। ओ प्रभु जी आपने अपनी दुल्हन को दाग रहित झुर्री रहित कर दिया है खुदावन, और आपका आना निकट है, आपका आना निकट है। प्रभु होने दीजिए कि हम सब अपनी मशालों को ठीक कर सके। हाँ प्रभु अपनी रुपयों के तेल को देख सके, समय रहते हमारे पास तेल हो और हमारी मशालें जलती रहें खुदावन। और प्रभु इस समय जबकि सारे विश्व में, न केवल विश्व में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे नगर में प्रभु जी ये महामारी फैल रही है खुदावन, ओ इसका होना अवश्य है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में ये सब कुछ होने वाला है। ओ प्रभु इसी से हम जान जाते हैं कि आप द्वार पर ही नहीं प्रभु जी, आप बिल्कुल हमारे करीब हैं खुदावन। प्रभु जी होने दीजिए कि हम सब जागृत हो जाएं, वो तैयार पा जाएं, ताकि जैसे आप आए प्रभु जी हम आपके साथ जा सकें, क्योंकि उस समय हम नहीं जानते कि आप किस क्षण आ जाएंगे। ओ प्रभु इससे पहले कि वो तुरही फूंक दी जाए, ओ प्रभु आपकी कली से उठ खड़ी हो। ओ प्रभु अपनी जागृति को भेज, जबकि बार बार हम लॉकडाउन में आ जाते हैं प्रभु। ओ आपके लोग घरों में बंद हो जाते हैं, हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना से वंचित हो जाते हैं परमेश्वर। लेकिन होने दीजिए कि भले ही हम दूर रहे लेकिन आत्मा में हम एक रहें। प्रभु अपने सब लोगों को आपके लोगों में ढांपते हैं खुदावन, क्योंकि आपके लोगों में सुरक्षा है। ओ प्रभु खासकर अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को प्रभु जी, पुलिस कर्मियों को खुदावन जो फ्रंट में खुदावन इस कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं प्रभु, उनके लिए आपसे सुरक्षा चाहते हैं खुदावन, उनके परिवारों के लिए आपसे सुरक्षा चाहते हैं। हर एक जन प्रभु जी आपकी सुरक्षा में रहे खुदावन, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु जी इस राज्य से, इस नगर से इस संकट को दूर करें खुदावन, और इस संक्रमण से इस नगर को बचा ले मेरे राजा, मेरे स्वामी। लोग आपके सुसमाचार को बिना सुने प्रभु इस दुनिया से ना जाने पाए। ओ प्रभु जी हम चाहते हैं कि आपका सुसमाचार प्रभु जी एक बार फिर से बड़े वेग से सुनाया जाए। हालेलुया क्योंकि उसमें सामर्थ्य वो लोगों को मरे में से जिला देती है। ओ प्रभु सहायता करें कि जितने लोग आत्मा में मरे हुए हैं प्रभु वे जिलाए जाए। ओ एक अंतिम कटनी काटी जाए यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, एक मौका दे ताकि प्रभु जी एक बार फिर से कटनी काटी जाए। हाँ परमेश्वर बहुत से लोग आपके राज्य में, आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाए प्रभु जी, लोग अधोलोक में जाने से बच जाए, उस नरक की पीड़ा को में जाने से बच जाए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना आज की सुबह करते हैं खुदावन। प्रभु हम सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु हम चाहते हैं कि वचन के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करें। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे जो पाया जाता है सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक में से। आज के पाठ को हम पढ़ेंगे सपन्या 3। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप पढ़ें। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा।
वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके बलिदान व्यर्थ रखने वाले अविश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच-खाच की है। यहोवा जो उसके बीच में है, वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने याजकों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य कोई प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग क्रोधित से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी भीतर भीतर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे, ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल, जयकार कर, हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन, मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग इन पर्वों में संगठित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उनकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा और हम इस बात को समझ भी गए होंगे कि इन दिनों में जो कुछ पूरे विश्व में हो रहा है, वो परमेश्वर के द्वारा, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही कह दिया गया था और वचन में लिख दिया गया। और सचमुच में यहाँ पे लिखा है कि मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हो गए कि उनमें कोई मनुष्य वर्ण, कोई भी प्राणी नहीं रहा। वो सचमुच में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर उठना चाहिए
उनकी उस प्रतिज्ञाओं पर, उस भविष्यवाणियों पर जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई। बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी और कुछ पूरी होने की हैं। जो पूरी हो चुकी उससे हम ये जान जाते हैं कि जो आने वाले भविष्यवाणियां हैं, जो आने वाले दिनों की हैं, वो जरूर पूरी होंगी। आइए हम अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर उठाएं, अपने हृदय को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने कि पवित्र आत्मा आज हमसे क्या कहना चाहता है। और मैं निमंत्रित करूंगी पास्टर निखिल पॉल को कि वो आकर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखें। आज की सुबह एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब सप्ताह के पहले दिन हम प्रभु के चरणों के निकट बैठे हैं कि प्रभु के समीप बैठ करके प्रभु को धन्यवाद कर सकें उन बीते दिनों के लिए जिसमें आप सुरक्षित पाए गए हैं, उन बीते समयों के लिए जिसमें प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा, उत्तम स्वास्थ्य दिया और प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि ये समय जो दिया गया है वो हमारे लिए धन्यवाद का देने का समय है। और मैं सोचता नहीं कि इतिहास में कभी इतनी छुट्टियां हॉलीडेज कभी मिली होंगी। लगातार मार्च महीने से जो स्कूल के बच्चे हैं उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और जितने लोग धार्मिक स्थल हैं वहाँ के भी लोग सोच रहे हैं कि मंदिर के पट, गुरुद्वारा, चर्च खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। लेकिन प्रभु ने अवसर दिया था, प्रभु ने अवसर दिया था और सभी द्वार खुले। हम भी चर्च में उपस्थित होकर के 5 सप्ताह प्रभु की आराधना इस भवन से कर सके, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और फिर से ये लॉकडाउन हुआ और ये लॉकडाउन अभी 6 अगस्त तक है। फिर नहीं कह सकते फिर ये लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। प्रार्थनाएं में कोई कमी नहीं हो रही है और लगातार प्रार्थना जो है वो पूरे विश्व के लिए की जा रही है। लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हर बात में परमेश्वर की इच्छा वो पूरी ही होना है। इसलिए हम प्रभु की इच्छा के अनुसार से अपने आप को चलाने वाले बन सकें। और ये समय हमको मिला है कि हम व्यक्तिगत रीति से हम अपने आप को तैयार करें, व्यक्तिगत रीति से हम अपने आप को शुद्ध करें। और ये शुद्ध करने के लिए आपके सामने ये पवित्र वचन, ये 66 पुस्तकें हैं जो आपको और मेरे को दी गई हैं कि हम अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकते हैं और कैसे अपने आप को पवित्र और शुद्धता में आगे बढ़ा सकते हैं। आज की सुबह प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और जैसा कि आज हमने सपनिया की किताब को पढ़ा, सपनिया निर्गता की 3रे अध्याय को पढ़ा और उसके 3रे के अध्याय के 2 पद में लिखा, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आए। तो ये समय है अपने परमेश्वर के समीप आने का। ये समय जो लॉकडाउन का, ये आपको परमेश्वर के समीप आने का समय है। इसलिए साफ सा वचन जो है सपनिया 3:2 में कहता है, उसने मेरी नहीं सुने, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। तो आज की सुबह हमको वापस आने की आवश्यकता है। आज की सुबह हमको फिर से अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, हम कहाँ पर हैं। और आज की सुबह जो वचन मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित वचन है। और वो वचन है हम सबको जो है इस पाप से छुटकारा देने का। जैसा कि सपनिया में लिखा है पाप से छुटकारा, है ना, जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है। और पाप से छुटकारा हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए सिर्फ एक ही नाम इस पृथ्वी पर दिया गया है और वो नाम क्या है? यीशु नाम।
जिसकी बाट उस पुराने नियम से लोग जो रहे थे कि एक मसाया आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। और इज़राइल प्रजा जो है इस बाट को जोते जोते आज तक वो बाट जो रही है। मसीह आ भी गया और वो चला भी गया, फिर से दोबारा मसीहा आने वाला है। हम लोग के लिए दोबारा आने वाला है, लेकिन इजरायलियों के लिए पहली बार होगा ऐसा। तो हम लोग धन्य लोग हैं जो प्रभु की समीपता में पहले आ गए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम सब अभी हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश के अंदर में हलचल मची हुई है और एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और उस मंदिर के लिए सारी चीजों की भांति भांति का प्रयास किया जा रहा है। सोने की, चांदी की और दुनिया भर के सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। और परमेश्वर ने हम सबको कहा है, यरूशलेम का जो मंदिर था प्रभु ने उसे 3 दिन में नष्ट करने को कहा था ना। वो अपने इस मंदिर की बात किए थे, लेकिन वो मंदिर भी जो यरूशलेम का जो मंदिर था वो भी नष्ट कर दिया गया। और प्रभु चाहते थे, प्रभु परमेश्वर कि जो हमारा मन, हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर बन जाए, चलता फिरता मंदिर बन जाए। तो आज की सुबह हम देखेंगे कि पाप से छुटकारा कैसे हमको प्राप्त होता है और कैसे हम प्राप्त करेंगे। चारों तरफ लोग सिर्फ यही कहते हैं कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं और हम पापी हैं। बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु को स्वीकार करने के बाद भी लोगों के मुंह से ये शब्द निकलते रहते हैं ना, क्योंकि हमारा जीवन अभी तक वैसा हुआ नहीं जैसा परमेश्वर के समीप होना चाहिए था, जैसी गवाही हमको बननी चाहिए थी, जैसा हमको दिखना चाहिए था, वैसी सूरत हमारी दिख नहीं रही है। हम वही हो जाते हैं, धोई हुई सुवर्णी के समान हो जा रहे हैं। इसलिए वचन आज की सुबह हम सबको चेतावनी दे रहा है और ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम क्या किए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा ये यीशु नाम जिससे धार हमको मिलता है ना। ये यीशु नाम जो है पूरे विश्व में ना, कोई यीशु बोलता है, कोई जीसस बोलता है, कोई मसीहा बोलता है, कोई प्रभु मसीह यीशु बोलता है, कोई मसीह यीशु बोलता है। और मत्ती 1:21 में यदि हम प्रारंभ करें, नए नियम में यदि हम जाएं और पहला अध्याय मत्ती 1 और उसका 21, और वहां पर क्या लिखा हुआ है? तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय जनेगी। हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। उसके आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह इनका अपने लोगों का पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। अर्थात यीशु जो है वही हमारा उद्धार कर सकता है ना। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं बड़े उपाय के लिए जिसमें हम सब शामिल हुए। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही बताया गया है, यीशु के दर्शन के बारे में बताया गया। वो 5 पुस्तकें जो मूसा ने लिखी, जो पवित्र शास्त्र है, उसी में से सारी चीजें जो हैं हिब्रू प्रॉस्पेक्ट के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूट हुई। और पौलुस नए नियम में हर एक बातों को, यीशु मसीह की बातों को विस्तार से वर्णन करता है और गवाही भी वो देता है। और ये उत्पत्ति से ही, आदि से ही परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध कर दिया है ना। भजन संहिता 130 का 8 पढ़िए। भजन संहिता 130 का 8, उसके बाद निकालिएगा यूहन्ना 3 का 17, उसके बाद निकालिएगा तीतुस 2 का 14। जिसको जिसको मिलता है आप पढ़ेंगे। पहले भजन संहिता 130 का 8। इस्राएल को उसके सारे अधर्मों के कामों से वही छुटकारा देगा। इज़राइल को उसके सारे अधर्मों के कामों से कौन छुटकारा देगा? वही, अर्थात यीशु ही क्या करेगा? छुटकारा देगा। फिर यूहन्ना 3 का 17 ना, यूहन्ना 3 का 16 हमको पूरा बाई हार्ट याद रहता है।
लेकिन मैं आपको 3:16 नहीं आज बताने जा रहा हूँ, यूहन्ना 3:17 आपको बताने जा रहा हूँ। 17 बहुत इंपॉर्टेंट पद है ना। हाँ पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। मतलब उद्धार की व्यवस्था सृष्टि से ही प्रभु ने हमारे लिए कर दी थी ना। और इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जो 66 पुस्तकें हैं, ये सारा वर्णन उस प्रभु यीशु मसीह का कर रही ना। और यदि हम देखें तो पुराने नियम में जो किताबें हैं 39 पुस्तकें हैं और उसमें विभिन्न पार्ट हैं, लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि हर एक बातें के अंदर में प्रभु यीशु मसीह क्या है? उनकी छाप है। और ये उपाय हमारे लिए कर दिया गया। मूसा, अब्राहम से लेकर के मूसा और इस अब्राहम, इसहाक, याकूब और 12 गोत्र, और अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने क्या करी? वाचा बांधी थी ना। अब्राहम के साथ में वाचा बांधी और अब्राहम से कहा मैं तुझे क्या दूंगा? एक देश दूंगा और तुझे तेरे कुल को क्या करूंगा? अनगिनत करूंगा ना, तारों के समान, रेत के समान, और तुझ में सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी ना। ये वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इसहाक को उत्पन्न किया, एक लौते पुत्र को दिया। इसहाक के द्वारा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। इसमें इसहाक के द्वारा से याकूब और एसाव हुए, और याकूब के से हम देखते हैं कि 12, और याकूब ही क्या बना? इज़राइल। इसका नाम क्या बना? इज़राइल हुआ। यहाँ पर उस 12 गोत्र जो याकूब के जो 12 पुत्र हुए, उसमें से एक क्या है? यहूदा। और यहूदा के गोत्र में से क्या हुआ? यीशु आया। ये सारा विस्तार है, सारी बातें परमेश्वर ने हम सब के लिए पहले से उपाय कर दिया, बाद में नहीं किया, पहले से उपाय कर दिया। तीतुस 2 और 14 पढ़ेंगे। तीतुस 2 और 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को क्या किया? हमारे लिए। जिसने अर्थात वो यीशु मसीह ने, यीशु ने अपने आप को हमारे लिए क्या किया? दे दिया। फिर कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हाँ, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, हाँ, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। क्या आज हम ऐसी जाति बन गए यीशु मसीह के आने के बाद? क्या हम भले भले काम करने में सरगर्म हैं, पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं? यदि हम नहीं पाए जा रहे हैं तो प्रभु की योजना में हम शामिल हैं कि नहीं? प्रभु ने दिए उपाय परमेश्वर ने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से कर दिया है। और रोमी 3:23 इसलिए कि सबने क्या किया है? ये सबको बाई हार्ट याद है ना, सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है ना, सबके सब क्या है? पापी। लेकिन 23 को हम फोकस करके रखते हैं, है ना। जैसा 3 यूहन्ना 3:16 को हम लोग फोकस करके रखते हैं, 17 पे नहीं जाते हैं। आज हम आपको यूहन्ना 3 के 24 में ले जाना चाहता हूँ। महिमा से रहित हो गए ना हम लोग, इसलिए कि सबने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। लेकिन अनुग्रह जो प्रभु यीशु का है, परमेश्वर का है, उसके द्वारा से हम क्या है? उसकी समीपता में है, उसके द्वारा से। पढ़िए यूहन्ना 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से, रोमी 3, हाँ रोमी 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पे 23वें में लिखा है कि हम पर महिमा से रहित हैं, और 24वें में लिखा है कि हम यीशु मसीह के द्वारा से क्या कराए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। और पाप इसलिए कि सब ने पाप किया, तो पाप की मजदूरी क्या है?
पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु जो है ये सृष्टि के आरंभ से प्रारंभ हो गई ना। मृत्यु जो है आदम से प्रारंभ हो गई, उसकी आज्ञा ना मानने के कारण से प्रारंभ हो गई। यदि आप निकालेंगे रोमियो अध्याय 5 और उसका 12वां पद, 5 का 12 और 19 दोनों पढ़ लेंगे। आदम द्वारा मृत्यु जो है वो क्या हो गई? इस पृथ्वी पर अर्थात इस सृष्टि पर आ गई, उसकी आज्ञा न मानने के कारण से। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि सबने पाप किया अर्थात आदम से स्टार्ट हुए, आदम ने जो प्रारंभ किया उससे सारे उसकी खून के द्वारा से सब के सब जनरेशन क्या हो गए? पापी बन गए, है ना। ये पाप की मजदूरी हमको कहाँ पहुंचा रही है? मृत्यु में पहुंचा रही है, अनंत मृत्यु में हमको लेके जा रही है। लेकिन छुटकारे का भी प्रबंध है, लेकिन उस छुटकारे के प्रबंध को जो मसीह के लोग हैं, मसीह की जो प्रजा है, उसको उस अंगीकार या स्वीकार या अपने आप में रख नहीं पा रहे हैं। रोमी 5 का 19 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग क्या हो गए? पापी ठहर गए, सारा जगत पाप में पड़ गया। लेकिन एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहर गए ना। वो यीशु को परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया, भेजा। ये जो मत्ती 1:21 में यीशु नाम दिया गया है ना। मत्ती 1:21 में लिखा, यीशु अर्थात वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार देगा। एक उद्धार करता, यीशु मतलब उद्धार करता, जगत का उद्धार करता। अब ये सब चीजें तो इसलिए पाप किया, मृत्यु आई, पाप की मजदूरी मृत्यु है, सबने पाप किया। लेकिन रोमी 5 का 8 पढ़िए, एक उपाय भी है ना। जब हम पापी ही थे, लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम क्या थे? पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। ठीक समय पर। ये गुड न्यूज है, ये हमारे लिए क्या है? समाचार है, ये हमारे लिए शुभ समाचार है कि जब हम पापी तब ठीक समय प्रभु हमारे लिए उस बलिदान को रखा ना। आज हम कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस को मैं सोचता हूँ कि आए अब 8-9 महीने हो गए पूरे विश्व में, और उसकी वैक्सीन तैयार हुई क्या? अभी तक देश लगे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन उसकी अभी तक नहीं है, या कोई अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है। जब आएगी तब पता चलेगा। हो सकता है 3 महीना लगे, हो सकता है 2021 में आए। लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं कि ऐसा कोई वायरस आएगा और जिसकी मेडिसिन जो है इस युग में मिलेगी नहीं। लेकिन प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो पाप, जो असाध्य रोग है, उससे छुटकारे के लिए प्रभु ने पहले से ही वैक्सीन तैयार करके रखी। यीशु के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा। इसलिए तो रोमी 5 और 8 में लिखा है, जब हम पापी थे तभी, है ना, मसीह ठीक समय पर हमारे लिए क्या हुआ? वो बलिदान हुआ। बैठे नहीं रहे। परमेश्वर की ने पहले से ही सृष्टि के लिए हम मनुष्यों से प्रेम करके वो सारी चीजों को पहले से ही उन्होंने एक व्यवस्था कर दिया, एक व्यवस्था दी ना। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और पाप के लिए हम देखेंगे, यदि पुराने नियम में जाए तो लय व्यवस्था में पाप के लिए बहुत सी चीजें लिखी हुई ना। लय व्यवस्था में जाएंगे तो लय व्यवस्था में बहुत ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उपाय यीशु के द्वारा से हमको मिला। और ये उपाय जो परमेश्वर ने इस जगत के लिए, हम सब के लिए कर दिया, कि उस उपाय के अंदर में हम पाए जाए। हम उस उपाय अर्थात प्रभु के उस योजना में हम हैं कि नहीं? क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी क्या हमारे अंदर वो छुटकारा या वो उद्धार का अनुभव है कि नहीं? क्या हम उस विश्वास में हैं कि नहीं?
वैक्सीन के लिए एंटीबॉडी तैयार की जा रही है ना, ये सब टेक्निकल वर्ड है जो कोरोना वायरस के समय पता चल रहे हैं ना। एंटीबॉडी मतलब आपके खून में ऐसा तत्व विकसित करना जो कोरोना वायरस से क्या कर सके, लड़ सके। लेकिन पाप के लिए खून में यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे पाप को सदा के लिए क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये एंटीबॉडी, ये विश्वास करने से हमारे अंदर में एंटीबॉडी बनती है, तब हम पाप से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं, छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये एंटीबॉडी नहीं है तो हमारा यीशु करना विश्वास, हम विश्वासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं बोलना सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ है यार। मतलब ये कि हम परमेश्वर का नाम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में ले रहे हैं। और प्रारंभ से ही परमेश्वर ने पाप से छुटकारे के लिए प्रबंध किया और व्यवस्था में यदि हम जाएं, व्यवस्था दी गई और व्यवस्था में बलिदान अर्थात लहू के द्वारा क्या होना है, छुटकारा मिलना है। पाप के बलिदान ना, पाप के द्वारा से हमको क्या करना है, छूटना है। तो पुराने नियम में बैलों, बकरों और बछड़ों का क्या बहाया जाता था, लहू, तब पाप से छुटकारा मिलता था। महापवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार प्रजा के पापों को लेकर के उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था ताकि प्रजा के जो लोग हैं उनका पाप शुद्ध हो जाए। लेकिन वो भी परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्ट नहीं था। और कल हमारे मुस्लिम भाई लोगों ने बकरी ईद मनाया ना, पूरे विश्व में बकरी ईद मना। और हम देखते हैं कि बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार से जो उन्होंने कल बनाया, बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार अब्राहम जो है वो अपने पुत्र इस्माइल को नहीं, जो बाइबल बोलती है इसहाक को लेकर के कुर्बान करने के लिए उस मोरिया देश उस पहाड़ पर चढ़ाना। और वहां पर यहोवा यीरे उपाय बना, ये दर्शन है, उपाय बना। क्या उपाय कौन बना, एक मेढ़ा। जैसा ही अब्राहम ने उस छुरी को, उस हथियार को उठाया बलिदान करने, एक दूत ने उसे रोक लिया है ना, अब्राहम को पुकारा, रोक लिया और कहा पीछे मेढ़ा तैयार, यहोवा यीरे, उस जगह के स्थान का नाम उपाय बना। परमेश्वर बताना लगा तेरा पुत्र नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को उसी समय दर्शन दिखा दिया कि इसहाक बलिदान नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह मेरा स्वयं का पुत्र यीशु जो है वो बलिदान होगा, जो मेमना जो फंसा, जिसको यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना जा रहा है जो जगत के पापों को उठा रहा है। वो जो मेढ़ा जो फंसा हुआ था अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके सिर में कांटों का ताज, वो दर्शन अब्राहम ने उसी समय देख लिया जब उस बलिदान करने के लिए गया। अब्राहम ने भी उस दर्शन को पाया और वो धन्य हुआ। इसलिए उसने पूरे जो अपन इब्रानियों में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ना, वो विश्वासियों का पिता कहलाता है ना, विश्वासियों का पिता कहलाता, विश्वासियों का पिता गिना गया। उसने उस परमेश्वर के उस महान उपाय को करने के लिए अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, जिसे परमेश्वर ने उससे 100 साल में दिया, उसे ले जा करके उस प्रतिज्ञा के संतान को बलिदान करने के लिए गया। उस परीक्षा में वो 100% क्या हो गया, सफल हो गया। प्रभु परमेश्वर के उपाय के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यदि हम जाएंगे तो मैंने जैसे बताया कि व्यवस्था के कामों से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे थे। पौलुस कहता है कि व्यवस्था है वो हमारे लिए शिक्षक बने। व्यवस्था से लोगों के अंदर में सुधार तो किया जा रहा था, लेकिन परफेक्ट चीजें नहीं, और लोगों को पाप से छुटकारे के लिए पशुओं का बलिदान जो किया जा रहा था वो समाप्त हो जाता है। यीशु मसीह स्वयं बलिदान बन जाते हैं, स्वयं छुटकारा बन जाते हैं। यही आज की सुबह ये समाचार है। और जो लोग फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमको, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु हमारे मुस्लिम भाइयों के भी दृष्टि को खोले, आत्मिक ज्ञान को खोले, वो जान सकें कि छुटकारा के लिए जो बलिदान हुआ वो यीशु हुआ।
और सारे जगत के लिए परमेश्वर ने अपने लहू को दे दिया पुत्र के द्वारा से, ताकि जगत के द्वारा से क्या पाए, छुटकारा पाए। और लिखा हुआ है ना कि बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है। इब्रानियों 9:22 में लिखा है ना, निकालिएगा, पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 9:22 में ना। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। व्यवस्था, जो व्यवस्था ली गई उसके द्वारा बिना लहू के छुटकारा नहीं था ना। फिर क्या लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। लेकिन उस समय लहू जानवरों का ना, पशुओं का बह रहा था। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में हमको पशुओं पर लहू बहाने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि यीशु स्वयं उपाय बन गए हमारे लिए, है ना। वो स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिए। अब लिखा है कि उसी इब्रानियों में लिखा है, बकरों और बैलों और बछड़ों के लहू से नहीं ना, शीत बलिदान, शीत बलिदान ना। इब्रानियों 10:4 पढ़ेंगे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, है ना। यहाँ पर नमूना है कि बैलों और बकरों अर्थात वो जानवर, अर्थात जो नर पशु जो भी लिए जाते थे उसको क्या करें, हमारे पापों को क्षमा करें। ये अनमोना है परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपाय बने। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज भी आपने अपने आप को तैयार नहीं किया छुटकारे को प्राप्त करने के बाद भी, आप यदि अभी भी अपने आप को छिपा कर रख रहे हैं, अपने आप को अभी भी उस पाप में पा रहे हैं, तो आपके लिए उपाय जो है किया गया है, ये आपके छुटकारे के लिए जो उपाय किया गया है, ये काफी आपके लिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उस उपाय से छूट ही नहीं पा रहे जो दिया गया है। आप सिर्फ विश्वास किया आपने प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने विश्वास करके वो कर्म क्या लिखा है, विश्वास क्या है, कर्म बिना अधूरा है। तो क्या वो कर्म हम कर रहे हैं? आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि उद्धार यदि आपने पाया हुआ है तो आप दृढ़ता के साथ आप कहेंगे कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है उसके अंदर से फल दिखना चाहिए ना। क्या हमारे जीवन के द्वारा से लोग प्रभु की महिमा को पा रहे हैं, यीशु को महिमा मिल रही? क्या हमारा स्वभाव यीशु के स्वभाव के जैसा है कि नहीं? आज की सुबह हमको देखने की जरूरत है। आज की सुबह हमको मनन करने की आवश्यकता है। क्या पाप से छुटकारा पाने के बावजूद भी हम वहीं पड़े हुए हैं? क्या आज भी हम उसी बंधन में हैं? आज की सुबह हमको इन तमाम बातों से छुटकारा पाके हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पवित्रता और चिंता में बढ़ने की आवश्यकता है। कोलोसियों 3 के पहले अध्याय में क्या लिखा है? कोलोसियों 3 का पहला क्या लिखा है? तो अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, है ना, मसीह के साथ जिलाए गए, अर्थात उस बपतिस्मे के द्वारा से यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जो उसमें को हमने स्वीकार किया, हमने अपने आप को दफन कर दिया उस पानी के अंदर। जब हम बाहर आए तो हम नए जीवन के साथ में अपने जीवन को चलाना चाहिए था। लेकिन आज के समय में क्या हमने उस नए जीवन को संचालित किए हैं? उस नए जीवन को चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, है ना। और गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ना। बपतिस्मा तो हम ले लेते हैं, ये बपतिस्मा जब हम लेते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जब हम पूर्णता स्वीकार करते हैं, निकार करते हैं, मन फिरा करके विश्वास के द्वारा से पूर्णता जब हम उस उपाय में आ जाते हैं, उसके बाद में हमको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि वो बातें जो हैं कलीसिया के अंदर दिख नहीं रही है। गलातियों 2:20 जहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा। मैं मसीह, मैं मतलब अपना नाम लिखिए, निखिल, है ना, आप अपना नाम लिखिए, आप क्रूस पर चढ़ाए गए, है ना। फिर अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा,
पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, मैं अब जीवित नहीं रहा। यदि हमारी दशा बपतिस्मा लेने के बाद मरी हुई है तो फिर हम क्या प्रचार कर रहे हैं फिर, है ना? हमारी दशा जीवित होनी चाहिए। जैसा पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह में क्या करता हूँ, है ना, मसीह को लिए हुए फिरता हूँ ना, ठीक है, मसीह को लिए हुए फिरता है, अपनी देह से वो प्रभु यीशु को प्रकट करता, महिमा करता है। क्या आज की सुबह हम अपने देह के द्वारा से प्रभु को महिमा दे रहे हैं? मैं मसीह के साथ उस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, है ना, अब मसीह मुझ में जीवित रहना चाहिए। और यदि मसीह आपके अंदर जीवित नहीं है, अर्थात आप मसीह को आप जीवित आपने नहीं रखा है, आज की सुबह आपको देखने की आवश्यकता है। ये लॉकडाउन है, ये आपको जीवित करने के लिए रखा गया कि आप फिर से वो बल, ताकत, सामर्थ को प्राप्त करें ना। और यशायाह 40 में लिखा है ना कि उकाब की नहीं ना थकित होगे ना श्रमित होगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि नया बल देगा ना, नया बल देने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह हम अपने आप को तैयार कर सकें, हम जान सकें कि हमारा जो छुटकारा है, क्या हमने 100% प्रभु को विश्वास करके अपने उस मृत्यु के बाद में, जी उठने के बाद में, क्या हम उस मसीह को जीवित रखे हैं कि नहीं रखे हैं? क्या हमने उस अनंत छुटकारे को प्राप्त किया है कि नहीं किया है? यदि आपके अंदर में मसीह यीशु का प्रेम, मसीह यीशु को आपने दृढ़ता के साथ तामील हुआ है, और यदि कोरोना वायरस हो भी जाए, और यदि कोरोना वायरस से मृत्यु हो भी जाए, तब भी आप जी उठेंगे, बाइबल का वचन कहता है। क्योंकि जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो मरते नहीं ना, ठीक है, वो अवश्य रूप से प्रभु में जिलाए जाएंगे। लेकिन यदि हमने यीशु पर भी विश्वास नहीं किया और कोरोना वायरस की वजह से यदि हमारी मृत्यु हो जाती है, तो अनंत मृत्यु में जाएंगे। तब हम कहाँ जाएंगे? चारों तरफ मृत्यु की ललकार है, चारों तरफ हाहाकार है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि डर, भय, मृत्यु का डर है, मृत्यु का भय। और अभी से बताया जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या जो है कम हो जाएगी, सब देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? कारण ये सामने दिख रहा है ना। तो हमें चेतने की आवश्यकता, हमें फिर से अपने आप को रिफ्रेश करने की आवश्यकता, फिर से अपने आप को देखने की आवश्यकता, चेक करने की आवश्यकता है। क्या आज की सुबह मैं प्रभु के लिए जीवित हूं कि मरा हुआ? यदि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया तो मेरे अंदर मसीह जीवित होना चाहिए, मसीह मेरे अंदर से दिखना चाहिए। तब 5:22 फिर हम खत्म करेंगे आज के इस संदेश को। फिर क्या लिखा हुआ है गलातियों 5:22 में? फल दिए हुए ना। क्या वो फल हमारे अंदर दिख रहा है कि वो पुराने फल दिख रहे हैं जिसको हमने छोड़ा था? पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल ना। पहला क्या है? प्रेम, प्रेम, फिर आनंद, फिर शांति, हाँ, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए ये आत्मा का फल क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यदि हमारे अंदर मसीह जीवित है तो ये प्रेम दिखना चाहिए। जो प्रेम को पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर में डाला कि हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, यूहन्ना में लिखा है ना। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और ये उपाय कर दिया, अपने पुत्र को दे करके ये उपाय कर दिया, उस छुटकारे को दे दिया। लेकिन क्या हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी करी, सिर्फ रस्म अदायगी की, चलो बपतिस्मा ले लेते हैं, चलो हम ये कर लेते हैं, सिर्फ रस्म अदायगी किया, लेकिन अपने हृदय से, अंतरात्मा से हमने मसीह को ग्रहण यदि अब तक नहीं किया है तो मसीह आपके अंदर जीवित नहीं है। मसीह को जीवित रखना है तो आपको ही जीवित रहना पड़ेगा, है ना। और परमेश्वर ने आपको चलता फिरता मंदिर बनाया है। अब प्रभु अपने हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता ना। ये इस जगह पर चर्च भवन के अंदर हम सिर्फ संगति करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय में लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 में कि वो हमारे इस देह में रहता है। इस चलते फिरते हुए मंदिर प्रभु ने बना दिया है और वो यीशु मसीह के द्वारा से उन बातों को दृढ़ किया कि तुम्हारे पत्थर के हृदय को हटा करके,
है ना, मांस की पट्टियां स्वयं परमेश्वर जो है पुत्र के द्वारा से उन बातों को डाल दिए हैं। तो आज की सुबह में चेक करना है, देखना है, क्या हम सिर्फ रस्म अदायगी करने के लिए उपस्थित होते हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटीज करते हैं, सिर्फ यूं ही हम मसीह कहला रहे हैं। परमेश्वर का कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है, तो फिर हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं यदि मसीह हमारे अंदर जीवित नहीं है। और पौलुस कहता है मर जाना क्या है? लाभ है। मर जाने को लाभ समझ रहा है ना, जीना मसीह में और मर जाना लाभ। मतलब जब तक जीना है तब तक मसीह में जीना है, मसीह को प्रकट करना है, मसीह को दिखाना है, मसीह का आचरण व्यक्त करना है। क्या आज की सुबह यदि हम अपने आप को कमजोर पा रहे हैं तो अपने आप को तैयार करें। ये वचन आपके हाथों में है, ये वचन सुनाया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। बहुत से प्रचारक उन बातों को बता रहे हैं, बहुत से प्रभु के अच्छे दास उन बातों को बता रहे हैं कि ये समय आपका टाइम पास का नहीं है, ये समय आपके स्वयं को दिया गया है कि आप उस उद्धार के कार्य को पूरा करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो नाम प्रभु जी इस पृथ्वी पर दिया गया उस धन्य नाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा से प्रभु जी हमने उस छुटकारे को, उस उद्धार को प्राप्त किया। वो नाम इस पृथ्वी पर दिया गया और प्रभु यीशु ने स्वयं इस पृथ्वी पर रह करके अपने उन बातों को सिखाया, समझाया और हमारे लिए रख दिया कि हम भी उन बातों का अनुसरण कर सकें। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा से, अपने व्यवहार के द्वारा से प्रकट करने वाले हो सकें। आज की सुबह प्रभु जी जितने उन्हें लाइव सुना है, आज की सुबह हमारे साथ संगति को किया है, हर एक घराने पर, हर एक परिवारों पर आपकी आशीष को हम मांगते हैं और हम चाहते हैं प्रभु जी होने देना कि उस छुटकारे के 100% प्रभु जी उन बातों को हम अपने हृदय में रखने वाले हो सकें और उद्धार को के लिए हम फुली 100% प्रभु जी हम परिपक्व नजर आने वाले हो सकें। हम हर एक के लिए यही चाहते हैं। यदि आज भी कोई कमी घटी प्रभु जी रह गई है, हम चाहते हैं अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से आप में मजबूत करें, आप में सिद्ध बनाएं, ताकि प्रभु जब आप आए तो हम आपके साथ में प्रभु जी उठा लिए जाने वाले हो सकें। हाँ प्रभु जी, हम अपने आप में प्रभु जी उस उद्धार के लिए हम अपने आप को प्रशस्त करने वाले हो सकें, अपने आप को तैयार रखने वाले हो सकें, ताकि जब आप आए प्रभु जी तो वो बातें जो हैं, जो फल हैं, वो हमारे द्वारा से प्रकट होने वाली हो सके। एक बार फिर से प्रभु जी वचन के हर भागों में आपकी अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु जी जितने लोगों ने आज की सुबह इस वचन की प्रभु जी मनन किया, वचन को सुना है, हर एक के हृदय में प्रभु जी आप हर एक लोगों से आप बातचीत करें और हर एक लोगों के हृदय में आपका वचन जीवित कलाम प्रभु जी वो लिखने पाए, ताकि प्रभु जी हमारा जो जीवन अब शेष रह गया इस पृथ्वी पर का आपके अनुसार से इस वचन सम्मत चलने वाला हो सके, ताकि हम आपको प्रकट करने वाले हो सकेंगे। एक बार फिर से प्रभु जी हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी हर एक के लिए अनुग्रह जो आपने दिया है चाहते हुए इस विनती को हम सब के एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आज की सुबह हम सब ऑनलाइन रहे और प्रभु का धन्यवाद करता आप हमारे साथ बने रहे और प्रभु बोझ की जो प्यारी है आज हम यहाँ पर संचालित नहीं कर रहे हैं, आप अपने घरों में वचन सम्मत संचालित कर सकते हैं। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट बात लास्ट टाइम हमने दिया था आप सभी को और उसकी गवाही के रूप में हमारा बेटा बोहरी हमारे साथ में है और मैं हर एक कलीसिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रार्थना किया और वो सामने आकर के 2 मिनट गवाही देंगे। उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना और आशीष से आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो सामने आ जाएं और अपनी गवाही देंगे 2 मिनट, उसके बाद हम आज की आराधना को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सबको जय मसीह की।
मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया और आप लोगों की ये प्रार्थना की बदौलत है। तो जिस प्रकार मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को परमेश्वर ने बचाया, जब डिलीवरी का समय था तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया और सबसे बड़ी गवाही ये है कि आप सबों ने इतना बोझ के साथ प्रार्थना किया जिसके द्वारा मेरी पत्नी नॉर्मल डिलीवरी हो पाया और परमेश्वर ने एक फूल जैसी बच्ची मुझे परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया। इसके लिए मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने बड़े बोझ से जो प्रार्थना किया, जैसे अंकल आंटी ने प्रार्थना करते थे और जितने सब ग्रुप में प्रार्थना निवेदन देते थे, लोग प्रार्थना के द्वारा लोग कॉल करके और मुझे ढाढ़स देते थे, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर सब सहायता करेगा, हर एक ज़रूरतों को आप सबों ने मेरे लिए सहायता किया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करें बच्ची के लिए जिसका नाम लेसी रखा हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार से वो क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार से प्रभु परमेश्वर ने उस बच्ची को दिया है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जो है उसे अवश्य रूप से उसे संभालेंगे। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस बच्ची के लिए अवश्य रूप से आप पारिवारिक रूप में प्रार्थना करें। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय हो सकता है कि लॉकडाउन जो है वो अनलॉक हो सके और फिर हम आराधना में पाए जाएंगे। आइए हम अंतिम आशीष के साथ आज की सभा को हम समाप्त करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हर एक जितने विश्वासी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं आपके दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।